एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके साथ एक चालाक सियार भी रहता था, जो हमेशा उसकी सेवा करता था। एक दिन शेर का एक हाथी से भीषण युद्ध हुआ। जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। वह चल फिर नहीं सकता था और शिकार करना भी उसके लिए असंभव हो गया। भोजन के बिना सियार भी भूखा रहने लगा। हे गुरु, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। हे सियार, कृपया ऐसा कोई जानवर ढूंढो जिसे मैं अपनी कमजोरी की हालत में भी मार सकूं, नहीं तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। सियार भोजन की तलाश में निकला और जंगल से होते हुए गांव की सीमा तक पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को हरी घास चरते देखा। नमस्कार चाचा, आप बहुत दुबले और थके हुए लग रहे हो। सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं भैया, मेरा जो मालिक है वो बहुत निर्दयी है। पूरे दिन मुझसे काम कराता रहता है और बदले में मुझे मुश्किल से घास देता है। चाचा, मेरे साथ चलिए। जंगल में मेरे स्वामी जानवरों की रक्षा करते हैं। वहाँ ढेर सारी हरी घास और कोई खतरा नहीं होगा। गधा सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। शेर ने गधे को आते देखा और उस पर झपट पड़ा, लेकिन कमजोरी के कारण गधा बच निकला और भाग गया। हे स्वामी, आपसे आज गधा भी बच गया। मैं उसे फिर से लाने की कोशिश करूंगा। कृपया अगली बार करीब आने तक प्रतीक्षा करें। शेर शर्मिंदा हुआ। सियार गधे के पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में रोक लिया। तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की? वो कौन था जिसने मुझ पर झपटा मारा? चाचा, आप गलत समझे। वह एक मादा गधी थी जो आपके गले लगना चाहती थी। वह वर्षों से किसी नर गधे को नहीं देख पाई थी। अगर वो कोई शेर या बाघ होता तो क्या आप बच पाते? गधा एक बार फिर सियार के झांसे में आ गया और वापस चल पड़ा। इस बार शेर ने कोई चूक नहीं की और गधे को मार गिराया, लेकिन खुद बहुत थका होने के कारण वह स्नान करने और पानी पीने के लिए नदी चला गया। सियार भूख से बेहाल था, अपने आप को रोक नहीं पाया और गधे का दिमाग खा गया। शेर लौट कर आया और जब देखा कि दिमाग गायब है। यह क्या, मेरा भोजन दूषित कर दिया? स्वामी, कृपया क्रोधित ना हो। इस गधे के पास दिमाग होता तो क्या वह वापस आता? शेर इस उत्तर से संतुष्ट हो गया और उन दोनों ने मिलकर कई दिनों के बाद भरपेट भोजन किया। ये बात उस समय की है। कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वो देखने में जितना ताला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका मिलते ही छोटे छोटे जानवरों को चट कर देता। छोटे जानवर तो प्रायः चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसी जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया।
सच मोटो, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना आराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद रखे। तुम कहते हो तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे वे सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करें तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच लें। इसलिए वो बातें बनाते हुए बोल पड़ा। अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो, वहाँ गुफा में विचित्र जानवर देखने नहीं गए? विचित्र जीव? और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसे देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए। कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर-उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवर को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंसी गए। कालू भालू की दोनों टांगे इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि अब वह ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा था। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। कालू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर मोटू और छोटू खरगोश ने उसे यह सबक सिखाने की योजना बनाई थी।